हेलो नमस्कार दोस्तों, मेक स्किल ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। ट्रिक सीरीज में आज का टॉपिक है राजस्थान के त्योहार। राजस्थान में कौन कौन से त्योहार कब कौन सी तिथि को मनाए जाते हैं ये पूछा जाता है डायरेक्ट आपको, तो इनको थोड़ा एनालिसिस प्रोसेस से हम याद रखेंगे। पहली चीज़ तो आपको पूछता है, कोई भी त्योहार के बारे में पूछता है तो उसकी माह कौन सा है, उसका पक्ष कौन सा है और तिथि कौन सी है। ये तीन चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मैंने लिखा है, देखो, जो भी हमारे त्योहार हैं किस माह के अंदर आते हैं, कौन से पक्ष में आते हैं, कृष्ण पक्ष में आते हैं या शुक्ल पक्ष में आते हैं, उनकी तिथि क्या है। जैसे एकम से लेकर के त्रयोदशी और उसके बाद में चतुर्दशी तक जो है 1 से लेकर 14 तक के तिथि चलती हैं। उसके बाद में अमावस्या आती है। पहले कृष्ण पक्ष आता है, उसके बाद में शुक्ल पक्ष आता है। शुक्ल 1 से 14 तक, फिर अमावस्या, उसके बाद में शुक्ल पक्ष चलता है 1 से लेकर के 14 तक, उसके बाद में पूर्णिमा आ गई। ऐसे करके 15 दिन के 2 स्लॉट हो गए, पूरा मंथ कंप्लीट हो गया। इस प्रकार से चलता है। तो माह है, पक्ष और तिथि आपको याद रखनी है। देखो, एक तो जो शुरुआत होती है, माह की शुरुआत जो होती है, माह की शुरुआत हमेशा कृष्ण पक्ष से होती है। कृष्ण पक्ष से चलता है 1 से लेकर के 14 तक। उसके बाद में आती है अमावस्या, ठीक है। इसके बाद में कृष्ण पक्ष जो कृष्ण पक्ष है उसके बाद में कंप्लीट होने के बाद में चलता है शुक्ल पक्ष। शुक्ल पक्ष चलता है, वो चलता है 1 से 14 तक, और इसके बाद में आती है पूर्णिमा। तो ये टोटल कितने डेज हो गए? 14 और 1 15 डेज ये हो गए। और ये कितने हो गए? 14 और 1 पूर्णिमा वाला 15। तो ऐसे करके 30 डे का स्लॉट बनता है एक, ठीक है। तो हमारे को पूछा जाता है कौन सा महीना, कौन सा पक्ष और तिथि क्या है। नववर्ष की शुरुआत जो होती है, जैसे माह है वो कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, तो जो नई साल है वो भी कृष्ण पक्ष से शुरू होनी चाहिए। लेकिन ये मानते हैं कि ज़्यादातर अपने त्योहार जो मनाते हैं हम, वो कृष्ण पक्ष में ना मना करके शुक्ल पक्ष में मनाते हैं। कृष्ण पक्ष में मतलब एज ए सुगुन मान लो आप, सुगुन के तौर पर सही नहीं माना जाता। तो जैसे नववर्ष की शुरुआत भी है वो चैत्र प्रतिपदा जो होती है वो शुक्ल पक्ष का जो पहला दिन होता है उससे नववर्ष की शुरुआत मानी जाती है, ना कि कृष्ण पक्ष से शुरुआत मानी जाती है। और जो त्योहार वगैरह हैं ये भी आप ज़्यादातर देखोगे कि कृष्ण पक्ष में ही जो है हम अवॉइड करते हैं, शुक्ल पक्ष के अंदर रखे जाते हैं ज़्यादातर। लेकिन जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, अब कृष्ण का जन्म ही कृष्ण पक्ष में हुआ है तो आप उसको तो शुक्ल पक्ष में मनाओगे नहीं, ठीक है। जैसे रक्षाबंधन है तो वो पूर्णिमा को मनाया गया। अब कोई फैक्ट है, जैसे अब दीपावली है तो दीपावली अमावस्या को ही मनाई जाएगी, होली है तो वो पूर्णिमा को ही मनाई जाएगी। तो कुछ फैक्ट बेसिस हैं वो तो उसी दिन मनाए जाएंगे। लेकिन बाय डिफ़ॉल्ट हम माने कि मान लो जैसे देवसैनी एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, तो देव सोते भी शुक्ल पक्ष में हैं और उठते भी शुक्ल पक्ष में हैं। ये एनालिसिस प्रोसेस बता रहा हूँ आपको, ये इसको ध्यान से सुनना, क्योंकि एनालिसिस के बेस पर आप आंसर करोगे ज़्यादातर। तो पहले तो मंथ याद रखना कौन कौन से: चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ये 12 मंथ हैं। इनमें कौन कौन से जो त्यौहार आते हैं उनको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद में तिथि की, इस तिथि को हम कैसे करें, इसको कैलकुलेट कैसे करें वो ध्यान में रखेंगे, ठीक है। तो देखना आप, पहले चैत्र माह देखते हैं। देखो, चैत्र माह की शुरुआत करते हैं। चैत्र माह में हमें ध्यान में रखना है कि कौन कौन से त्यौहार मनाए जाते हैं, तो इन त्यौहार को तो हम याद रखेंगे, ठीक है। चैत्र माह ये मानो आप जैसे फरवरी लास्ट का महीना और मार्च फर्स्ट, इस टाइप से, मतलब हाफ हाफ महीने मान लो कि फरवरी का लास्ट का और मार्च का फर्स्ट का, ये 30 दिन का स्लॉट है, वो चैत्र माह गया। उसी के बाद में जैसे वैशाख आ गया, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, इस प्रकार से चलेंगे, ठीक है। तो पहला है धुलंडी। तो धुलंडी कब मनाया जाता है? तो देखो, पहली बात तो ये सारे किस में है? चैत्र में है। तो आप पहले लिख दो कि ये चैत्र के अंदर मनाए जाते हैं सब सारे, ठीक है। चैत्र पक्ष, चैत्र जो माह है उसके उसमें मनाए जाते हैं, ठीक है। तो मैंने सब में चैत्र पक्ष जो है माह लिख दिया, सब में चैत्र लिख दिया, ठीक है। उसके बाद में देखना, महावीर जयंती और महाशिवरात्रि दोनों त्रयोदशी को मनाई जाती हैं, दोनों त्रयोदशी को मनाई जाती हैं। राम नवमी नाम से ही पता लग रहा है 9 को मनाई जाएगी। दुर्गा अष्टमी मतलब 8 को मनाई जाएगी। गणगौर जो है, गणगौर का आपको इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है कि सिंझारा तो दूज को मनाया जाता है और गणगौर है वो तीज को मनाई जाती है, ठीक है। गणगौर तो तीज को मनाई जाती है और सिंझारा जो है वो दूज को मनाया जाता है।
नववर्ष है, जो गुड़ला त्योहार बताया था मैंने कि चैत्र का जो प्रथम होता है, चैत्र प्रतिपदा जो होती है प्रथम को, उसको मनाया जाता है। शीतला अष्टमी है वो 8 को मनाई जाती है। दुल्हंडी का जो त्योहार है वो कृष्ण पक्ष की प्रथम को, मतलब मैंने बताया कि नववर्ष की शुरुआत चैत्र शुक्ल प्रतिपदा या एकम को मनाया जाता है, लेकिन चैत्र कृष्ण पक्ष की प्रथम है उसको दुल्हंडी का त्योहार मनाया जाता है। अथवा शीतला अष्टमी, शीतला अष्टमी आप है तो शीतला अष्टमी आप चैत्र की अष्टमी को लिख दिया आप, लेकिन किस पक्ष में मनाई जाती है? कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। अच्छा, नववर्ष है वो किस पक्ष में मनाया जाता है? शुक्ल पक्ष में मनाया जाता है। सिंझारा का जो त्योहार है वो किस पक्ष में मनाया जाता है? सिंझारा है, गणगौर है, सब शुक्ल पक्ष में मनाए जाते हैं। मैंने बताया कि मोस्टली जो त्योहार है वो शुक्ल पक्ष में ही मनाए जाते हैं। कोई रेयरली आपको त्यौहार मिलेगा जो कृष्ण पक्ष में होगा। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जो दुर्गा अष्टमी है, तो दुर्गा से आप याद रख, जैसे शीतला अष्टमी है इससे आप याद रख सकते हो कि ये कृष्ण पक्ष में मनाई जाती है। जैसे दुर्गा अष्टमी तो अलग है और शीतला अष्टमी अलग है। दुर्गा अष्टमी तो चैत्र शुक्ल को मनाई जाती है और शीतला अष्टमी चैत्र कृष्ण को मनाई जाती है। दोनों अष्टमी को ही होंगी, इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं चैत्र के बाद में वैशाख माह है, तो आखा तीज और जैसे पीपल पूर्णिमा ये दोनों वैशाख के अंदर मनाई जाती हैं, ठीक है। अब तीज है तो ये तृतीया को मनाई जाएगी, और पीपल पूर्णिमा या बुद्ध पूर्णिमा है तो ये पूर्णिमा को मनाई जाएगी। पूर्णिमा कौन सा? मतलब जो आपका शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है उसको बोलेंगे हमें जो है पूर्णिमा। आखा तीज, आखा तीज है तो शुक्ल पक्ष के अंदर, शुक्ल पक्ष के अंदर जो रेयरली त्योहार होंगे वो ही कृष्ण पक्ष में आपको बताऊंगा। जैसे अभी मैंने बताया आपको शीतला अष्टमी है वो शुक्ल पक्ष के अंदर आपका नहीं मनाई जाती, कृष्ण पक्ष के अंदर मनाई जाती है। बाकी सारे शुक्ल पक्ष के अंदर मोस्टली त्योहार शुक्ल पक्ष के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं ये आपकी जो ज्येष्ठ माह है उसके अंदर कौन कौन से त्योहार मनाए जाते हैं। तो आप ज्येष्ठ का ध्यान में रखोगे कि निर्जला एकादशी, तो निर्जला एकादशी कब मनाई जाती है? ज्येष्ठ के अंदर मनाई जाती है। अच्छा, ज्येष्ठ की शुक्ल जो है उसकी एकादशी को मतलब 11 को मनाई जाती है। तो क्या ध्यान में रखेंगे? ज्येष्ठ शुक्ल एकादशी को क्या मनाई जाएगी? निर्जला एकादशी मनाई जाएगी। नेक्स्ट माह है आषाढ़ माह है। आषाढ़ माह में आप याद रखोगे कि गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, देव सैनी एकादशी और गुरु पूर्णिमा। किस माह के अंदर? आषाढ़ माह के अंदर, तीनों आषाढ़ माह के अंदर। अच्छा, पूर्णिमा है वो तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, तो उस दिन तो पूर्णिमा के दिन मनाया जाएगा। एकादशी है वो 11, और नवरात्रा प्रारंभ है तो नवरात्रा प्रारंभ कब से होंगे? जो आपका मैंने बताया कि देव सैनी एकादशी है और देव उठनी एकादशी है वो दोनों शुक्ल पक्ष के अंदर मनाई जाती हैं। तो ये तो शुक्ल पक्ष हो गया। और आपका नवरात्रा प्रारंभ जो है वो किस पक्ष के अंदर मनाए जाएंगे? कि पहला वाले दिन से लेकर के 9वें दिन तक चलता है, तो शुक्ल पक्ष के प्रथम से शुरू होकर के 9वें दिन तक जो नवरात्रा है वो चलता है। तो आषाढ़ शुक्ल प्रथम आप बताओगे कि गुप्त नवरात्रा प्रारंभ, देव सैनी और देव उठनी दोनों बताई थी मैंने शुक्ल पक्ष के अंदर। देवता सोते भी शुक्ल पक्ष में है और उठते भी शुक्ल पक्ष के अंदर है। नेक्स्ट है श्रावण माह है। तो श्रावण माह में आप याद रखोगे नाग पंचमी, निडर नवमी, छोटी तीज और रक्षाबंधन, ठीक है। रक्षाबंधन के लिए मैंने क्या बताया कि श्रावण में तो है ही है, पूर्णिमा को मनाई जाती है, श्रावण की पूर्णिमा को मनाई जाती है, मतलब शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन। छोटी तीज है वो श्रावण, जो एक तो आएगी छोटी तीज, एक आएगी बड़ी तीज। तो आप ये मान के चलना कि बड़ी वाली है ना, मतलब घर का बड़ा है उसका जो है से मानते कि वो अंधकार में है, ठीक है। तो आप बड़ी वाली तीज है उसको कृष्ण में आप इंक्लूड करोगे, और छोटी वाली को, छोटे वाले के मजे होते हैं तो वो शुक्ल पक्ष में, ठीक है। इस हिसाब से निडर नवमी है तो श्रावण की जो नवमी को मनाई जाएगी। अच्छा, नाग पंचमी है तो श्रावण की पंचमी को मनाई जाएगी। अब मेन है कि इनका जो है कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष ये कैसे याद रखेंगे? तो नाग पंचमी और निडर नवमी दोनों जो है कृष्ण पक्ष के अंदर मनाई जाती हैं, दोनों कृष्ण पक्ष के अंदर मनाई जाती हैं, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखोगे कि कौन कौन सी, जो जैसे नाग से आप ध्यान में रख सकते हो कि जो है कृष्ण से रिलेट करता है, तो श्रावण कृष्ण पंचमी को, ये काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है तीनों चीज़ें याद रखने की, कौन सा माह है, तिथि कौन सी है और उनका पक्ष कौन सा है वो याद रखना, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं भाद्रपद। सबसे ज़्यादा जो त्यौहार हैं वो भाद्रपद माह के अंदर मनाए जाते हैं।
सबसे ज़्यादा जो त्यौहार है वो भाद्रपद माह के अंदर मनाए जाते हैं, जैसे बड़ी तीज, कृष्ण जन्माष्टमी। जैसे आप देखना, बड़ी तीज मैंने क्या बताया कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष की जो तीज को मनाई जाएगी। छोटी कब मनाई जाएगी? शुक्ल पक्ष में मनाई जाएगी। कृष्ण जन्माष्टमी तो भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में अष्टमी को मनाई जाएगी। गोगा नवमी है तो गोगा नवमी को आप लिखोगे कि भाद्रपद की कृष्ण पक्ष में नवमी को मनाई जाएगी। अच्छा, बछ बारस है तो बछ बारस के लिए क्या लिखोगे कि ये भी भाद्रपद के अंदर कृष्ण पक्ष में ही मनाई जाती है और 12 को मनाई जाती है। अच्छा, रामदेव जयंती कब मनाई जाती है? कि ये शुक्ल पक्ष में चलती है, दूज से एकादशी तक मेला लगता है इसका। तो भाद्रपद के अंदर आप बोलोगे कि भाद्रपद के अंदर शुक्ल पक्ष की जो है दूज से एकादशी तक, ठीक है। गणेश चतुर्थी है वो भाद्रपद में शुक्ल पक्ष की चतुर्थी को मनाई जाती है। इसी प्रकार ऋषि पंचमी जो है भाद्रपद की जो है शुक्ल पक्ष में पंचमी को मनाई जाती है। राधा अष्टमी है भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में अष्टमी को मनाई जाती है। कृष्ण वाला तो है शुक्ल पक्ष, कृष्ण वाला तो है जो है कृष्ण जन्माष्टमी कृष्ण पक्ष में, और राधा वाली जो है वो शुक्ल पक्ष में। ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखोगे, ठीक है। नेक्स्ट आप जो है तेजा दशमी, एक मैंने बताया गोगा नवमी, तो गोगा नवमी तो कृष्ण पक्ष में, तेजा दशमी है वो जो है शुक्ल पक्ष के अंदर मनाई जाती है। तो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में दशमी को मनाई जाती है। अच्छा, देव झूलनी या जो है जल झूलनी एकादशी है वो भाद्रपद की शुक्ल पक्ष की एकादशी को मनाई जाती है। तो देव झूलनी एकादशी है या जल झूलनी एकादशी जिसको बोलते हैं, भाद्रपद की शुक्ल पक्ष में एकादशी को मनाई जाती है। नेक्स्ट देखना कि आश्विन माह के अंदर तो दशहरा और शरद पूर्णिमा, जैसे कार्तिक माह है उसके अंदर दीपावली मनाई जाती है, तो दीपावली से जस्ट एक महीना पहले क्या आएगा? दशहरा आएगा। तो कार्तिक से एक माह पूर्व मतलब आश्विन के अंदर दशहरा मनाया जाएगा। कब मनाया जाएगा दशहरा? आप याद रखना कि आश्विन जो है, आश्विन माह है उसकी शुक्ल पक्ष के अंदर दशहरा है वो शुक्ल पक्ष के अंदर मनाया जाता है। और दशहरा मतलब 10 से वैसे ही रिलेट कर रहा है, तो आप बता दोगे इसके अंदर, ठीक है। और नेक्स्ट हम बताएंगे कि शरद पूर्णिमा या मारवाड़ महोत्सव की बात करें तो ये आश्विन की पूर्णिमा कौन सा? शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन, और अमावस्या कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन, ठीक है। नेक्स्ट है कार्तिक माह। कार्तिक माह के अंदर है करवा चौथ। देखो, जो व्रत वगैरह हैं उनको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कृष्ण पक्ष में इनको मनाते हैं ज़्यादातर, ठीक है। तो जैसे करवा चौथ की बात आई तो कार्तिक माह के अंदर कृष्ण पक्ष में चतुर्थ को, दीपावली कब होगी? जो कार्तिक माह है उसके अंतिम दिन मतलब अमावस्या वाला दिन जो होता है उसके अंदर हम दीपावली मनाते हैं। तो आप इसके अंदर क्या लिखोगे कि जो अमावस्या वाला दिन अंतिम दिन है उस दिन मनाएंगे, कि कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन है, इसको अमावस्या जो आप कहोगे, कृष्ण पक्ष का अंतिम दिन जो होता है वो अमावस्या का दिन। जैसे देव उठनी एकादशी, मैंने बताया कि देव सोते भी शुक्ल पक्ष के अंदर हैं और देव उठते भी शुक्ल पक्ष के अंदर हैं। जैसे देव उठनी एकादशी है तो कार्तिक में, और एकादशी है तो 11 को, और कब? शुक्ल पक्ष के अंदर। तो कार्तिक शुक्ल एकादशी को क्या? जो आपकी देव उठनी एकादशी। नेक्स्ट देखते हैं माघ माह। माघ माह में कौन कौन से जो इंपॉर्टेंट त्यौहार आते हैं? संकट चौथ या तिलकुटा चौथ आती है, बसंत पंचमी और माघ पूर्णिमा। माघ पूर्णिमा से सीधा ही पता लग रहा है कि माघ की पूर्णिमा को मनाई जाएगी। और वेणेश्वर में वेणेश्वर धाम मेला है, ये इसी दिन लगता है वेणेश्वर धाम मेला। मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, वेणेश्वर जो आसपुरा तहसील नवाटापुरा गांव डूंगरपुर के अंदर जो मेला भरता है वेणेश्वर धाम मेला, वो माघ पूर्णिमा को ही भरता है। बसंत पंचमी, तो बसंत पंचमी को क्या याद रखोगे आप कि जो शुक्ल पक्ष के अंदर हम प्रीफर करेंगे, माघ की जो शुक्ल पक्ष की पंचमी है उसको मनाई जाती है। संकट चौथ या तिलकुटा चौथ, तो मैंने बताया कि व्रत वगैरह है उनको कॉम्प्लिकेटेड बनाने के लिए कृष्ण पक्ष में, तो माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को, माघ की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को जो व्रत वगैरह हैं वो ज़्यादातर कृष्ण पक्ष में, जैसे मैंने करवा चौथ की बात की या अब ये संकट चौथ या तिलकुटा चौथ की बात की, सारे मोस्टली व्रत वगैरह हैं वो कृष्ण पक्ष के अंदर मनाए जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखना आपकी फाल्गुन माह। फाल्गुन माह में एक तो महाशिवरात्रि और एक होली। तो महाशिवरात्रि और महावीर जयंती क्या बताया मैंने? त्रयोदशी को मनाई जाती हैं, ठीक है। ये है फाल्गुन माह है। और फाल्गुन माह की पूर्णिमा को क्या मनाई जाती है? मतलब जो
शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन है, उस दिन होली मनाई जाती है। और महाशिवरात्रि जो है वो आपकी किस पक्ष के अंदर मनाई जाएगी? कृष्ण पक्ष के अंदर होती है। फाल्गुन की जो कृष्ण पक्ष है उसके अंदर त्रयोदशी को। और त्रयोदशी को एक और क्या आता है? महावीर जयंती है, वो भी त्रयोदशी को ही आती है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। ये यहाँ तक था अपना जो फाल्गुन माह तक इम्पोर्टेंट। आप एनालिसिस ध्यान में रखेंगे, सारे जो 12 माह है उनके अंदर कौन कौन से त्यौहार आते हैं। उसके बाद में कि तिथि कौन सी है, तो तिथि या तो आपको बाई गेस मतलब जो गेस हो जाती है नवमी या अष्टमी, वो तो आपसे डायरेक्ट पूछेगा नहीं। अगर वो पूछता है तो कृष्ण पक्ष में या शुक्ल पक्ष में, तो जो त्यौहार मतलब हैं उनको ज़्यादातर शुक्ल पक्ष में प्रीफर करते हैं। व्रत वगैरह हैं उनको कृष्ण पक्ष के अंदर, जैसे कृष्ण जन्माष्टमी है, मैंने बोला आपको गोगा नवमी है, उन सबको कब मनाया जाता है? कृष्ण पक्ष के अंदर। बाकी सारे जो त्यौहार हैं उनको शुक्ल पक्ष के अंदर इंक्लूड करते हैं। तो ये सारा एनालिसिस है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो मेले और त्यौहार की इंपॉर्टेंट डेट आपको ध्यान में रहेगी। जैसे आपको एक तो बड़ी तीज, सातुड़ी तीज या कजली तीज के बारे में काफ़ी बार पूछता है, तिलकुटा चौथ के बारे में कई बार आता है, तो ये इंपॉर्टेंट आप ध्यान में रखेंगे। ओके डियर, थैंक यू।